एक ही समय और एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले लोगों के कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं शोभा वशिष्ठ फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके हाजिर हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एक बार ये कहानी है एक राजा की। एक बार ये प्रश्न एक राजा के मन में आता है कि जब राजा सोचता है कि मतलब एक ही टाइम में, एक ही समय पर और एक ही मुहूर्त में जो जन्म लेते हैं, वो मतलब कि उन सबका भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो एक दिन उसके मन में विचार आता है कि सभी विद्वानों और पंडितों को बुलाया जाए। वो सभा में सबको बुलाता है और सबके सामने ये प्रश्न रखता है। अब जब वो सब लोग प्रश्न रखता है तो सब लोग अचंभे में आश्चर्य हो जाते हैं कि मतलब किसी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं होता। तो लेकिन एक वृद्ध महात्मा होते हैं, वो उठकर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि राजा, अगर आपको इसका आंसर जवाब चाहिए तो इसका जवाब तुम्हें एक जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे मिलेगा। वो बोलते हैं जंगल में एक आपको महात्मा मिलेंगे, आप उनके पास जाइए और आपको उसका जवाब वो वहीं देंगे। अब राजा को बड़ी जिज्ञासा होती है ये जानने की। राजा अपना प्रस्थान करते हैं जंगल की तरफ। अब जैसे राजा चलते हैं तो उन्हें एक महात्मा दिखाई देते हैं जो पत्तियाँ खा रहे होते हैं। अब राजा उनसे पूछते हैं कि राजा ने अपना प्रश्न रखा और उनसे पूछा कि ये कैसे कैसे, मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो महात्मा उन पर क्रोधित हुए और बोले कि आपको दिख नहीं रहा है, मैं पत्तियां खा रहा हूँ और आप यहाँ से जाइए, आप आगे जाइए। आगे इसका जवाब एक महात्मा मिलेंगे जो पेड़ की पहाड़ियों के बीच में बैठे होंगे, आपका जवाब वो देंगे। राजा फिर पहाड़ियों में आगे चल देता है। जैसे पहुंचता है तो वहाँ पर उनको फिर से एक महात्मा मिलते हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हुए मिट्टी खा रहे होते हैं। तो राजा उनसे पूछता है तो वो बोलते हैं कि आप ये मुझसे मत पूछिए, आपको दिख नहीं रहा है, मैं भूखा हूँ, मैं मिट्टी खा रहा हूँ, पहले मुझे मेरा भूख को मिटाने दो, बाद में आप मुझसे कोई और ये इस प्रश्न का जवाब आपको आगे मिलेगा। जो एक पहाड़ी पर एक सब बच्चा मिलेगा, वो आपको इस चीज़ का जवाब देगा। राजा फिर से आगे चल पड़ते हैं। चलते चलते पहाड़ों का रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन सबको उनको प्रश्न का आंसर जानने का बहुत ही उनको बेचैनी होती है, जिज्ञासा होती है। वो चल देते हैं। वहाँ पर उनको एक बच्चा मिलता है, लेकिन जो महात्मा होते हैं, मिट्टी जो खा रहे होते हैं, वो उनको बोलते हैं कि वो उस बच्चे के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप जल्दी जाइए और उनसे ये आंसर मतलब जवाब ले लीजिए। वो वहाँ चल देते हैं। अब जैसे ही बच्चे के पास पहुँचते हैं तो वो बोलते हैं, उन्होंने अपना प्रश्न रखा तो उस बच्चे ने बोला, वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरी मृत्यु निकट आ रही है, लेकिन मैं आपको जाते जाते इस प्रश्न का जवाब ज़रूर दे के जाऊँगा कि जो आपको वो महात्मा मिले थे मिट्टी खाते हुए, जो पत्तियाँ खाते हुए, और एक मैं और एक आप, हम कई वर्षों पहले 4 भाई थे। तो जब हम पिछले जन्म में चारों भाई थे तो एक बार हम भूखे प्यासे ऐसे ही रहते थे। एक बार क्या हुआ, हमें आटे की पोटली मिली थी। अब आटे की पोटली मिली तो हमने उसमें से 4 रोटी बनाई और चारों में एक एक रोटी बांट दी थी। तभी जब हम लोग रोटी खा रहे थे पिछले जन्म में, तो वहाँ एक महात्मा आते हैं। तो पहले बोलते हैं, जो पत्तियाँ खा रहे हैं उनसे बोलते हैं कि मुझे आधी रोटी दे दो, मेरी भी भूख मिट जाएगी। लेकिन वो बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें आधी रोटी दे दूँगा तो मैं क्या ये पत्तियाँ खाऊँगा। महात्मा वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। फिर जो मिट्टी खा रहे हैं यार, फिर उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे आधी रोटी दे दो, मेरी कुछ भूख शांत हो जाएगी। वो बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें ये रोटी दे दूँगा अपने हिस्से की तो मैं क्या मिट्टी खाऊँगा। और फिर उसके बाद वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं तुम मुझे आधी रोटी दे दो। तो कि मैं भी उनको बोल देता हूँ कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूँगा तो मैं क्या भूखा मरूँगा। फिर वो तुम्हारे पास जाते हैं तो तुम उन्हें आदर से, बड़े प्यार से उनको आधी रोटी दे देते हो, जिससे वो महात्मा बहुत खुश होते हैं और तुम्हें बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो उस आशीर्वाद का आज तुम्हें इस जन्म में फल मिला है।
हम तीनों ने जैसा जैसा बोला उसी के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार हमें फल मिला है। उन्होंने पत्तियाँ खाने के लिए बोला तो आज वो पत्तियाँ खा रहे हैं, उन्होंने मिट्टी खाने के लिए बोला तो वो मिट्टी खा रहे हैं। मैंने बोला भूखा मरूंगा तो आज मैं भूखा ही मर रहा हूँ। आपने उनको आधी रोटी दी, उस आधी रोटी के उसमें आपके अगले जन्म, कई जन्म आपके मतलब अच्छे गए और इस जन्म में आप राजा बने। तो वो होता है ना कि अच्छा फल इंसान को जन्म लेने से ही अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो तो आपको अगले जन्म में उस चीज़ का फल मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा, अगले जन्म में भी, कई जन्मों तक वो कर्मों का फल मिलता है। किसी ने सच ही कहा है, कर्म की गठरी बांध कर फिरता फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे इंसान। तो ये हकीकत है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। लेकिन यह अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छे किसी की मदद करो, सबकी जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, खुश रहो और अपने भगवान पर विश्वास रखो। बस आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।